हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है यह आपका एक पोएम मेका बेटी द मिस्ट्री कैट पे आधारित ऑब्जेक्टिव्स का एक कलेक्शंस है जो आपके 12th एग्जाम तथा बिहार एसटीईटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि इस सेशन को आप अंत तक देखते हैं तो आपको न सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयारी होंगे बल्कि जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस है इस कविता के या थीम है वो भी आपको याद हो जाएंगे। और इस सेशन में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस ढंग से एक्सप्लेन किए हैं कि इसके अलावा भी और भी आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे और पूरे कविता का थीम आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, समय जाया किए बिना अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि टीएस इलियट वाज। यहाँ पे जो आपको इलियट दिखाई दे रहा है इससे आशय है आपका टीएस इलियट, थॉमस स्ट्रेंज इलियट। ऑप्शन है आपका पोएट, वर्स, ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक या ऑल ऑफ दे। दोस्तों, जो आपका बी में ऑप्शन आया वर्स, वर्स मीन्स होता है आपका अ ग्रुप ऑफ लाइन्स विच फॉर्म्स वन पार्ट ऑफ अ पोएम और अ सॉन्ग। कुछ लाइनों का एक समूह जो किसी कविता या गीत का हिस्सा हो वह आपका वर्स कहलाता है। और वर्स ड्रामेटिस्ट से आशय है कि जब कोई कविता नाटक के रूप में लिखा जाता है उसे हम वर्स ड्रामेटिस्ट कहते हैं, वर्स ड्रामेटिस्ट। तो दोस्तों, जो वर्स ड्रामेटिस्ट का प्रचलन शुरू हुआ, जो यह लिखने की कला जो विकसित हुई वह आपकी 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में ये शुरू हुआ था। और इसके जो प्रमुख रचनाकार हैं वो आपके हैं क्रिस्टोफर फ्राई और टीएस इलियट। तो इसका मतलब आपका ये क्या है, वर्स ड्रामेटिस्ट भी है और कविता आप पढ़ रहे हैं इसका मतलब वो पोएट भी है। ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा कि यह 20वीं शताब्दी में क्रिटिक के रूप में भी उभरे। तो इसीलिए जो आपके टीएस इलियट साहब हैं उनको हम पोएट, वर्स ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक सब कह सकते हैं। इसलिए हम लोगों का आंसर जो होगा दोस्तों डी होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। तो अगले क्वेश्चन को लेते हैं। मेकाबिटी हैज अ पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ ब्लैंक स्टेयर। दोस्तों, आप जब भी वीडियो देखिए आप अपने पास एक नोटबुक, एक पेन रखिए। कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेगा आप उसको लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे जो आपको स्टेयर दिखाई दे रहा है इसका अर्थ हुआ आंख गड़ा कर देखना, टकटकी लगा कर देखना, भौचक रह जाना। तो यहाँ पे जो आपका लाइन है आपकी कविता में कि मेकाबिटी के पास जो है पावर, उसका कि हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर। उसमें जो लेविटेशन की पावर है, जो हवा में उड़ने तैरने की क्षमता है, वह एक फकीर जिसके पास खुद ही मैजिकल पावर होते हैं उसको भी हैरान कर सकता है, उसको भी टकटकी लगा के देखने पे मजबूर कर सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दोस्तों बी। आगे बढ़ते हैं। मेकाबिटी इज फुटप्रिंट आर नॉट फाउंड एनी ब्लैंक ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। तो जो आपका 3 नंबर का आंसर है आपके पहले पैराग्राफ में आप देखिएगा कि मेकाबिटी फुटप्रिंट्स। तो मेकाबिटी के जो पद चिन्ह है जो क्राइम करता है तो उसका कोई भी सबूत आज तक स्कॉटलैंड यार्ड हो या फ्लाइंग स्क्वाड्स हो, इन लोगों के हाथ नहीं लगा है। वह इतना बड़ा शातिर अपराधी है कि उसको कोई भी सुराग आज तक नहीं मिला है, किसी भी पुलिस संस्था को, किसी भी क्राइम ब्रांच को। तो यहाँ पे कोई भी जब केस रजिस्टर्ड होता है तो फाइल में चढ़ता है, न कि मोबाइल और बुक में दोस्तों। तो आंसर आपका ए होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू किड्स। दोस्तों, यहाँ पे किड्स नहीं होगा, यहाँ पे इलियट्स होगा, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू इलियट्स मेकाबिटी इज द ब्लैंक ऑफ क्राइम, किंग ऑफ क्राइम, हिटलर ऑफ क्राइम, अलेक्जेंडर ऑफ क्राइम या नेपोलियन ऑफ क्राइम। तो दोस्तों आपका यहाँ पे होगा नेपोलियन ऑफ क्राइम, क्योंकि कभी इसमें जो बिल्ली है आपका या बिलाल कहिए
उसको अपराध जगत का एक बेताज बादशाह के रूप में शो किए हैं। वो बोल रहे हैं कि यह ऐसा अपराधी है कि सारे अपराधों को अंजाम देता है, लेकिन जब भी आप वहां पहुंचिएगा तो वहां पे मेका बीटी नहीं मिलेगा आपको। तो याद रखिएगा, लेखक कहते हैं नेपोलियन ऑफ क्राइम या मास्टर ऑफ क्राइम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेका बीटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन रिटेन बाय रूपर्ट ब्रूक, टी.एस. इलियट, जॉन डॉन, कमला दास। तो दोस्तों यहाँ पे तो नो डाउट आपका आंसर बी होगा, टी.एस. इलियट। मेका बीटी के रचनाकार हैं टी.एस. इलियट। लेकिन दोस्तों और भी जो 3 ऑप्शंस हैं इसका भी आंसर आपको ढूंढना है। जैसे रूपर्ट ब्रूक का कौन सा पोएम आपको पढ़ना है, तो द सोल्जर। रूपर्ट ब्रूक कैसे पोएट हैं, तो वार पोएट हैं। कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के हैं। इसी प्रकार कमला देश कहाँ की कवित्री है, तो इंडियन पोएटेस है। तो दोस्तों जॉन डॉन का कौन सा पोएम पढ़ना है, यह किस लिए फेमस है, कहाँ के हैं। यदि आप सीरियस हैं अपने प्रिपरेशन के प्रति तो आप जरूर ही कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी कमेंट चेक करेंगे। तो दोस्तों कमला दास का जो पोएम पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को माई ग्रैंड मदर हाउस। तो आप जॉन डॉन आपके लिए हम छोड़ते हैं, इसको आप पूरा कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इलियट बिलोंग टू डैश डैश सेंचुरी। तो जो इलियट है वह किस सेंचुरी से संबंधित है। ऑप्शन है 18, 19, 20 और 21। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आपके टी.एस. इलियट साहब हैं वह आपके 20वीं शताब्दी से संबंधित है, अर्थात तो 20वीं शताब्दी के कवि हैं। इनके अलावा कुछ और भी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे के जो ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे जो आप आसानी से बना पाइएगा और वहां भी रिपीट होगा ऑब्जेक्टिव, तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं टी.एस. इलियट की। तो इनका जन्म हुआ था 1888 में। टी.एस. इलियट का दोस्तों जन्म हुआ था 1888 में और इनका मृत्यु हुआ दोस्तों 1965 में। 1965 में इनका मृत्यु हुआ। इनकी अवार्ड की बात करें तो दोस्तों इनको 1948 में एक अवार्ड मिला था और ही वाज अ वेल नोन पोएट, वर्स, ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक ऑफ 20th सेंचुरी। वह 20वीं शताब्दी के एक जाने माने कवि, वर्स, ड्रामेटिस्ट और आलोचक थे। तो दोस्तों इसको अच्छा से आप तैयार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। मेका बीटी इज अ डैश डैश, कैट, रैट, काऊ, लायन। तो मेका बीटी का जो यहाँ पे लेखक तुलना किए हैं कैट से किए हैं, आप याद रखिएगा। इन दिस लाइन इन दिस पोएम द पोएट कंपेयर्स मेका बीटी टू अ कैट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन अभी दोस्तों हम लोग चर्चा किए थे कि टी.एस. इलियट का जन्म आपका हुआ था 1888 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1965 में और 1948 में उनको एक नोबेल प्राइज मिला था। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए। दोस्तों एक और भी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1948 में एक और भी अवार्ड हमारे पोएट को मिला है जो हम लोग पहले के प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उनका भी नाम लिखिएगा कि 1948 में उनको कौन सा अवार्ड मिला था। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेका बीटी मूव्स लाइक अ ब्लैंक इन दिस पोएम। तो मेका बीटी किस ढंग से घूमता है। ऑप्शन है आपके लिए स्नेक, टर्टल, स्नेयर, स्कॉर्पियन। यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होगा ए, स्नेक के तरह घूमते हैं। एक लाइन है आपका कि स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक। अच्छा से लाइन याद रखिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लाइन यह पंक्ति किसकी है या हु हैज रिटन दिस लाइन। ही स्वेज हिज हेड, स्वेज मीन्स होता है दोस्तों हिलाना। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट जो होगा बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। डैश डैश इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल। तो याद रखिएगा जो आपका मेकाबीटी है उसको लेखक एक बार कहते हैं नेपोलियन ऑफ क्राइम, अपराध जगत का बेताज बादशाह, और मास्टर ऑफ क्राइम अपराध का मास्टर, मतलब सातिर अपराधी, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे मेकाबीटी देयर इज नो वन लाइक मेकाबीटी। तो यहाँ पे मेकाबीटी को कहते हैं मास्टर ऑफ क्रिमिनल, अपराध का मतलब बादशाह, अपराध का बेताज बादशाह भी बोल सकते हैं। मेकाबीटी इज आउटवार्डली, दोस्तों आउटवार्डली मीन्स होता है बाह्य रूप से, क्या है वो ईमानदार है या डिसऑनेस्ट बेईमान है, हेल्दी स्वस्थ है या रिस्पेक्टेबल आदरणीय है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो डी होगा। दोस्तों जो मेकाबीटी है वो बाह्य रूप से बहुत ही आदरणीय है, जब आप उसे देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वह अपराधी है। आप उसे गलियों में चौराहे पे मिल जाएंगे, लेकिन आप नहीं कह पाइएगा कि वो अपराधी है। अर्थात दोस्तों यहाँ पे जो कवि साहब हैं, जो हमारे समाज में जो लोग हैं जो पैसे बहुत इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन उनके जो डीड्स हैं, जो उनके जो एक्टिविटी है वो किसी न किसी अपराध में सम्मिलित होता है, और उनकी लोग इज्जत करते हैं डर से, और लोग पहचान नहीं पाते हैं सभी लोग कि वह एक अपराधी है। तो यहाँ पे मनुष्य पे एक कमेंट कर रहे हैं, मेकाबीटी इज कॉल्ड द डैश डैश हिडन पा, नॉटी पाज, द मिस्टीरियस पाज, द एक्सपोज पाज। तो दोस्तों पा मीन्स होता है पंजा, तो उसका जो पंजा है वो कहीं मिलता नहीं है, किसी भी अपराध में वो पकड़ा नहीं जाता है। तो कविता में जो लाइन आया है वो आया आपका हिडन पा। तो आपका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा ए। तो आगे बढ़ते हैं। मेकाबीटी इज डैश डैश बाई फिगर। तो मेकाबीटी को आप जब देखिएगा तो कैसा आपको दिखेगा, फैट एंड थिन, लीन एंड थिन, टॉल एंड फैट, टॉल एंड थिन। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो आपका बी होगा, लीन एंड थिन, पतला और लंबा, और सॉरी दोस्तों टॉल एंड थिन होगा, लंबा और पतला। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन है कि मेकाबीटी डिसअपीयर फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डैश डैश रीच देयर। तो दोस्तों डिसअपीयर मीन्स होता है गायब होना, थेफ्ट मीन्स होता है चोरी, प्लेस ऑफ थेफ्ट चोरी की स्थान से, घटना की स्थल से। तो घटना की स्थल से मेकाबीटी गायब हो जाता है जब तक कि पुलिस या मालिक या डॉक्टर वहां पे पहुंचे। रीच मीन्स होता है पहुंचना। तो यहाँ पे पुलिस किसी भी अपराधी को दोस्तों पुलिस ही पकड़ता है, कोई क्राइम ब्रांच की संस्था ही पकड़ती है, और यहाँ पे इस पोएम में उसका जिक्र भी है। द पोएट कंपेयर्स मेकाबीटी टू डैश डैश। कवि मेकाबीटी की तुलना करते हैं किससे, बिस्मार्क से, चार्ल्स से, या नेपोलियन से, या मुगल से। तो दोस्तों आपको एक लाइन मिला होगा कि मेकाबीटी जो है वो नेपोलियन ऑफ क्राइम है, अपराध का बेताज बादशाह है। आगे बढ़ते हैं। मुंगोजरी एंड ग्रिडल बॉर्न। तो दोस्तों ये दोनों एक में होगा। आर ऑल्सो, ये दोनों क्या है, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, रैट्स हैं, या टाइगर्स हैं। तो ये दोनों आपके दोस्तों कैट्स हैं, जो आपकी अपराध हैं उन्हीं के लोग एजेंट हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश में काम करते हैं। आपका आखिरी क्वेश्चन है कि डैश डैश इज टॉल एंड थिन। तो अभी एक क्वेश्चन आया था कि मेकाबीटी कैसा है, तो क्या था, टॉल एंड थिन है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी ग्रुपों में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और इसके अलावा दोस्तों एक आपके लिए मैसेज है, यदि आप चाहते हैं कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद रहें तो रात 8:30 से डेली आपका एक लाइव डिस्कशन सेशन आयोजित किया जाता है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे भाग लेते हैं, और वो अपने प्रश्न को पूछते हैं, और उनके डाउट्स को क्लियर किया जाता है, और कुछ उनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं संबंधित चैप्टर वाइज। तो यदि आप चाहते हैं जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं, आप मैसेज कीजिएगा, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे, और आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इतना ही आज के लिए।